मैंने कहा कि हे जगत जननी, आप सब तो एक माँ हैं, बच्चे के प्रति स्नेह होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और एक माँ के ममता में, संपूर्ण मातृत्व शक्ति में दया, क्षमा, दान, वैभव, सत्कार, बहुत सारे शब्द का मिश्रण होकर के उस दूध को पिलाया जाता है, जो बच्चे बड़ा होकर के एक संस्कारवान बच्चा कहलाता है। और आप लोगों के मुंह से ये शोभा नहीं देता कि आप अनर्गल बातें और अभद्र का शब्द का प्रयोग करें। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो उनमें से लगभग 50% महिलाएं मेरे ऊपर गुस्सा में थी कि आप जिस कन्या को लेकर के वहाँ रह रहे हैं, वो तो वह कन्या यहाँ का पात्र है, और उस पात्र को आप दूसरे जगह लेके जा रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं। ये तो न्याय के विरुद्ध है। मैंने कहा कि इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। माते, आप सब मेरे पंचायत के जितने भी माँ बहनें हैं, वो भी तो हमारे अभिन्न हैं। मैं अपना दुखड़ा कहूँ तो कहूँ किसको? तो फिर जो है कविता सामने ले आई और सरकार पर टूट पड़ी कि हम सब ने क्या बिगाड़ा था। ये महिला की समूह बता रही है कि हम सब ने क्या बिगाड़ा था, जो लापरवाह होकर के भी सरकार भी तीर चलाई, मार करके कहते हो हम सब भाई भाई। मैंने फिर समालोचना किया कि नहीं माता एवं बहनों, सरकार के बीच में थोड़ी गलती नहीं है, वो अपना सिस्टम का पालन कर रहा है। अगर कोई किसी सिस्टम में है तो अपने सीमा रेखा दायरा में वह कानून का पालन कर रहा है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा व्यंग करना भी न्याय के विरुद्ध है। तो फिर बोली, क्योंकि मेरे बोलने से गुस्सा बढ़ती ही जा रही थी कि फिर दूसरा लाइन सबके सामने आ गई। गलती को ढोते ढोते हो गए इतने वर्ष, अभी तक जो बैठे हैं क्या निकला निष्कर्ष? हमने कहा माते, ये पूछना आपका काम नहीं है। जो आदमी अपने आप में पावरफुल होता है, निर्णय उसके हाथ में होता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर महिलाएं भड़क गई सारी। बोला कि जिसने महिला का किया नहीं कदर, सामने देखो टहल रहा है दर बदर। नहीं मिला उसको सम्मान, हर कोने से मिला उसे अपमान, हर कोने से मिला उसे अपमान। क्या यही है तेरी शान? फिर मैंने हाथ जोड़ करके सबों से कहा कि आप लोग के कविता के झंझट में मैं पढ़ने वाला आपसे नहीं हूँ। ये बड़े लंबे प्रोसेस की कविता है, तो इसमें मैं क्या बताऊँ आप सबको। मुझे ना रोते हुए बन रहा है ना हंसते हुए, मैं तो बिल्कुल सिंपल हूँ। कोई देख करके मरा जलते जलते, कोई देख करके मरा जलते जलते, बाद में पता चला ये सियासत का खेल था। वो धर दिया, वो धरते धरते। वो तो कहता था कि हम हैं बड़ा। महिला बोली, जरा उसे कहिए कैसे और कहाँ के हैं बड़े। झूठ का है सीना तान के खड़े। फिर मैंने हाथ जोड़ा कि नहीं, झूठ थोड़ी देर ही चलती है, सत्य के नैया से इस संसार में पार हो सकता है कोई। झूठ तो क्षणभंगुर है, वह काल्पनिक है। झूठ हमेशा काल्पनिक होता है और सत्य हमेशा दिखाई जाती है। इस उम्र में हो, अब हो, इसके बाद हो, उसके मरने के बाद भी सब देखा जाता है।
इसलिए सत्य को ना छोड़ें। इसलिए मैंने सत्यमेव जयते का पालन करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि आप सबके ही मातृशक्ति का मिश्रण मेरे शरीर में है, इसलिए तो मैं चल रहा हूँ। तब जा कर के सारे महिला कहा कि अब आपसे मैं कोई कविता का मांग नहीं करूँगा, निवारण यही समाप्त करता हूँ और आप प्रस्थान करें। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।